after like studying the various properties of light, like polarization, interference, reflection, refraction, rectilinear propagation, we're going to cover the last topic, that is diffraction itself. And what do we mean by diffraction? So if you want to define it, you can demonstrate it using this example. Like if we have a source and we have a screen in front of it, तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर मैंने एक ऑब्स्टिकल रख दिया तो लाइट जो है, लाइट उस ऑब्स्टिकल के शार्प एजेस से बेंड होकर गुजरेगा। गेटिंग इट? वो ऑब्स्टिकल के शार्प एजेस से वो बेंड होकर गुजरेगा, एंड जब वो बेंड होकर गुजरेगा, it would make a geometrical shadow of it. It would make its own shadow, and the upper and lower part would be covered with illumination. Now, those who are not able to imagine, have a look at this diagram. This is how it's gonna look like. Again, or ye same cheez like we used to do, like in the childhood times when there was no light and there was no backup of inverter, then we used to lit up those candles, and वो candle और दीवार के बीच में हम लोग ऐसे हाथ रख के we used to make images and all. So that was nothing but a diffraction pattern. Okay, और जो मजे आ रहे थे तुमको वहां पे, that was due to the diffraction pattern we had. Now, obstacle, diffraction pattern, illumination, ऊपर नीचे ये सब चीज तो भाई साहब sure है, ये सब चीज 100% for sure है. लेकिन एक और possibility है कि अगर मैंने सोर्स और स्क्रीन के बीच में सिर्फ एक ऐसा स्लिट सा क्रिएट कर दिया, मींस ऊपर एक ऑब्जेक्ट, नीचे एक ऑब्जेक्ट लंबा सा, और बीच में एक सुराख, ठीक है, नहीं, बीच में एक स्लिट सा मैंने क्रिएट किया, तो दिस स्लिट इज गोइंग टू क्रिएट इल्यूमिनेशन इन द मिडल, व्हिच वुड बी फॉलोड बाय शैडो ऑन द बॉटम एंड अप साइड. सो दिस वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस. समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से नजर आएगा. तो बेसिकली ये दोनों के दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न है, बिकॉज ये दोनों के दोनों केसेस में लाइट जो है ऑब्स्टिकल के एजेस से बेंड होता हुआ गुजर रहा है, एंड जस्ट बिकॉज वो शैडो फॉर्म कर रहा है, तो वी डिफाइन डिफ्रैक्शन एज इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और स्लिट एंड स्प्रेडिंग ओवर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. एक मार्क के लिए अगर पूछेंगे ना गाइस, इससे बढ़िया लाइन और कुछ है ही नहीं, इससे बढ़िया कुछ एग्जाम्पल भी नहीं है समझ जाने के लिए, और इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन भी नहीं है. तो इसका एक स्क्रीनशॉट रखना, इसको बाद में नोट करके रखना, और ये एक बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड याद रखना, क्योंकि ज्यादा बड़बड़ करने में मतलब नहीं है एक मार्क के लिए. तो एक मार्क के लिए टू द पॉइंट कंटेंट. आई होप यू टुक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. अभी the next thing which we are gonna carry forward is the types of diffraction. तो सिर्फ शैडो का बनना is not diffraction. We have something to add it. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम रोड पे खड़े हो, ठीक है, तुम एक रोड के किनारे पे खड़े हो एंड तुम्हारा शैडो बनता है. तो तुम्हारा शैडो कब बनता है? तो तुम्हारा शैडो दोपहर के वक्त बनता है. जब तुम रोड पे चलते हो या खड़े रहते हो तो सनलाइट गिरता है, तुम्हारा शैडो बनता है. तुम्हारा शैडो रात के टाइम पे भी बनता है. जब तुम रोड साइड पे खड़े हो, एक सपोज स्ट्रीट लाइट के बाजू में खड़े हो या किसी पोल लाइट के बाजू में खड़े हो, और वो पोल का लाइट तुम्हारे पे गिरता है और तुम्हारा शैडो बनता है. अब तुम बोलोगे सर दोनों तो मेरा ही शैडो है. बराबर है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का ही शैडो है, बिकॉज रोड वॉज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन एंड द स्ट्रीट लाइट एंड द सन वर एक्टिंग लाइक सोर्स ऑफ लाइट. अब दोनों तेरा शैडो है, बट दोनों के दोनों डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स है. करेंगे क्या फर्क है दोनों में? तो दोनों में फर्क ये है कि जो दिन में लाइट आ रहा था, द सोर्स ऑफ लाइट वाज एट इंफिनिटी. ठीक है, दैट लाइट सोर्स वाज एट इंफिनिटी. और जो भाई साहब अभी जो लाइट आ रहा है, करेंगे रात के टाइम में जो लाइट आ रहा है, वो लाइट सोर्स इज जस्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस. तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से पैदा हो जाता है कि भाई तुमको एक स्ट्रगल मिलता है. समझा यहाँ पे? तो उस स्ट्रगल को आसान करने के लिए हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया डिफ्रैक्शन को. वी से दैट
डिफ्रैक्शन के दो प्रकार है, एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड किसको बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? व्हेनेवर द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन ऑन व्हिच द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सीन और ऑब्टेन इज एट effectively infinite distance and generally infinite distance पे अगर कोई source है, if you want to see it, the diffraction pattern would be so huge that you would be requiring convex lens. Okay, convex lens would help you in seeing this, and this type of diffraction pattern are actually obtained by plane wavefront, and we know how plane wavefronts are formed. Okay, तो ये जो सूरज, बहुत धूप रहता है सडनली, मतलब एकदम से बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है और तुम रोड पे चल रहे हो, सडनली ऐसा छाव सा हो जाता है कि नहीं? सडनली से एकदम ऐसा एकदम डिम सा हो जाता है सडनली, तो जो छाव सा हो जाता है दैट इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि सन और ग्राउंड के बीच में क्लाउड आ जाता है, तो क्लाउड का बहुत बड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर छाव नहीं आता खाली, समझ रहे हो, वो पूरा सिटी या वो पूरा पार्ट ऑफ द सिटी के ऊपर छाव आ जाता है. So that's what the difference is. That's how we can make it out. Then the other one is called Fresnel diffraction or Fresnel's diffraction pattern. And in this, the source of light is at finite distance. And generally, it can be of two types. It can be cylindrical as well as it can be spherical wavefronts, because finite distance पे दो type के wavefront produce होते हैं. And these are those actually. Clear? So these are the two types of diffraction. तो ये हो गया theory question भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा theory question का अंत हो जाता है कि भाई ये इसके अराउंड में ही घूमेगा, इसके बाहर तो ये जाने का ताकत रखता नहीं है. तो ये चीज का भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये सेम चीज मेंशन किया है उन्होंने, नो डाउट, बट द प्रॉब्लम इज विथ द कंटिन्यूसी, द कंटिंजेंसी इज द प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक अवॉइड हो जाता है, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है और इतना ज्यादा एग्जाम में लिख के मतलब नहीं है, पेपर कंप्लीट नहीं होता है भाई लोगों का, तो जस्ट ट्राई टू मेंटेन दिस पार्ट. आई हैव डन विद द स्क्रीनशॉट एंड वी आर मूविंग अहेड. नाउ वी आर गोना चेक आउट द एक्सपेरिमेंट, जिसके वजह से इंटरफेरेंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे. अब होता क्या है ना, इंटरफेरेंस में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूलेस किए, थोड़ा सा दो और ऐड कर दिया लिस्ट में हमारे फॉर्मूले के, बट अगर तुम देखोगे तो इंटरफेरेंस ये जो टॉपिक था, इसमें बैंड कितना दूर है सीबीबी से, ये कितना दूर है, वो उसका डिस्टेंस क्या है, सब लीनियर लेवल पे ढूंढा गया था, लीनियर लेवल पे. बट तुम क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना, पीवाईक्यूज देखोगे, तो यू वुड फाइंड दैट एक चेंज है, एक चैलेंज है, एक चेज है. व्हाट इज दैट चेज? चेज ये है कि भाई यहाँ पे तुमको थोड़ा सा तकलीफ ये हो जाता है कि भाई वो जो एंगुलर पोजीशन वाला बात कर लेंगे या कुछ एंगल बना के दे देंगे, ज्योमेट्रिकल तरीके से दे देंगे, तो बच्चे को ना जमता नहीं है करने के. तो अभी जो हम लोग डिफ्रैक्शन का मेथड करने वाले हैं, उस मेथड से इस कैटेगरी के क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं. तो ये जो डिफ्रैक्शन का टेक्निक है, ये सेम टेक्निक आप इंटरफेरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नया फॉर्मूला ऐड नहीं होने वाला, यू आर जस्ट गोइंग टू स्वैप दोस फॉर्मूलेस. Let me first of all explain you how diffraction looks like, then I would talk about the formula part of it. तो generally जिस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड का बनता था, यहां पे डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा एंड मिनिमा के टर्म्स में बनता है. मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, आई वुड शो इट टू यू, नो इश्यू इन दैट, डेफिनेटली मैं वो बताऊंगा तुमको. बट एक ऐसा ओवरव्यू देके रख रहा हूं कि जिस तरीके से वहां पे ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड होते थे, उसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमास एंड मिनिमास करके बनेगा, ठीक है. तो जो भी ब्राइट बैंड का कंडीशन था वो यहाँ पे मिनिमा का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी डार्क बैंड का कंडीशन था वो यहाँ पे मैक्सिमा का फॉर्मूला हो जाएगा. एंड द मेजर डिफरेंस यू वुड फाइंड इज इंटरफेरेंस के फॉर्मूले में जहां जहां पे स्मॉल डी हुआ करता था, डिफ्रैक्शन में हम लोग वहां वहां पे स्मॉल ए करके लिखेंगे. यही एक मेजर फर्क है.
इसको छोड़ के भाई साहब कुछ भी दूसरा नया नहीं है, समझा? दिस इज द ओनली मेन स्ट्रीम थिंग। डिफ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं, नए नए बातें जुड़ जाते हैं, बट द फॉर्मूला ऑलमोस्ट रोटेट अराउंड द सेम पॉइंट। ठीक है, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला डार्क बैंड के लिए, मिनिमा का फॉर्मूला ब्राइट बैंड के लिए, या फिर यू कैन से ब्राइट बैंड का जो भी फॉर्मूला था वो मिनिमा को दे देंगे, एंड डार्क बैंड का जो भी फॉर्मूला था वो मैक्सिमा को दे देंगे। एंड जहां जहां पे उस फॉर्मूला में स्मॉल डी दिखेगा वहां वहां पे ए को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलो, तो अभी दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बच्चा काफी बार बोलता है कि सर बहुत कंफ्यूजन होता है इंटरफेरेंस के क्वेश्चन में और डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में, समझ में नहीं आता कि इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन का बात। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है। द सोल्यूशन इज, इंटरफेरेंस जो था ना आपका, इंटरफेरेंस इट वाज डबल स्लिट थिंग, interference was double slit experiment. Here if you see, you just have single slit with you. समझ में आ रहा है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्लिट है। तो जनरली all these experiments are also referred as single slit experiment. ठीक है, तो पहली बात तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारा दिमाग से बहुत सारा क्लैरिटी लेके आएगा। दूसरा, तुमको वर्ड्स यूज करते हुए दिखेंगे, डिफ्रैक्शन वाले वर्ड्स, फ्रॉनोफर वाले वर्ड, फ्रेस्नेल वाले वर्ड्स। तो इंटरफेरेंस में आज तक कभी भी तुमने फ्रॉनोफर, फ्रेस्नेल ऐसा वर्ड सुना नहीं था भाई। ठीक है, तो वो सब वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे तो समझ जाना कि ये डिफ्रैक्शन को बिलोंग करता है, ये किसी और चीज को बिलोंग करता नहीं है। चलिए, एंड आई होप यू रिमेम्बर कि बचपन में हम लोग को सबसे पहली बार जब कॉन्वेक्स लेंस के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे जहाँ पे ऐसा सनलाइट को कॉन्वर्ज करते थे यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, और फिर बोला जाता है कि देख ये कॉन्वेक्स लेंस पूरे सनलाइट को से एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्वर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस करके भी नाम दिया गया। ठीक है, नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन में भी यूज करने वाले हैं। अभी जस्ट बिकॉज उधर से वो प्लेन वेवफ्रंट आने वाले बहुत दूर से, तो प्लेन वेवफ्रंट का तो बहुत बड़ा पैटर्न बनेगा, उतना पैटर्न बड़ा स्क्रीन है ही नहीं हमारे पास, तो वो स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड डायग्राम समझाने के लिए यहाँ पे हाल फिलहाल उस स्लिट और कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है। असलियत में तो जो वो कॉन्वेक्स लेंस है उसको तो हम लोग स्लिट को चिपका के रखते हैं, ठीक है, एकदम नजदीक रखते हैं उसके, ताकि वो लाइट आके वहां से ही उस तरीके से पैटर्न बना ले। Then how is the diagram working out? So the diagram is working as, if I want to explain you how this diagram is in reality, I would just take you to the next screen here. मतलब भाई साहब एक ऐसा स्लिट रखा हुआ है, स्लिट से लाइट आया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते रहे, असलियत में बहुत बारीक होता है ये स्लिट, इट्स वेरी नैरो। तो यहाँ से लाइट आया, तो लाइट आएगा, सामने स्क्रीन रखा है यहाँ पे, तो अगर लाइट आया यहाँ पे तो लाइट का पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लाइट इधर पे ऐसे बेंड होएगा, और यहाँ से जो लाइट आया वो ऐसे इधर की तरफ बेंड होएगा, समझा? तो जैसे वहां पे सीबीबी बनता था वैसे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा करके बनेगा। बट जरूरी थोड़ी है कि जो भी लाइट आया वो ऐसे आएगा और ऐसे ही जाएगा, हो सकता है कि कोई लाइट ऐसे आए यहाँ से और ऐसे बेंड हो जाए, हो सकता है कोई लाइट ऐसे आए यहाँ से और ऐसे बेंड हो जाए। हाँ सर, गेटिंग इट? तो कितना सारा पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ऐसे जा सकता है, यहाँ से ऐसे जा सकता है, तो उतना सारा पॉसिबिलिटी कंसिडर करते बैठेंगे तो अपना पढ़ाई साइड में रह जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक पॉइंट पी की तरफ लिया और सिंप्लिसिटी रखने के लिए एक को ऊपर की तरफ ले लिया कि चल वो कुछ तो एक ऑफसेट एंगल पे आया थीटा, एंड उस थीटा एंगल पे ही वो वहां पे चला गया। ओके, ऐसा हमने रखा है। एंड ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे जो सोर्स है, ये जो स्लिट है, ये स्लिट से लेके जो स्क्रीन के बीच में का जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल डी बोला हुआ। तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट वुड बी नथिंग बट इक्वल टू द कैपिटल डी पार्ट। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैपिटल डी का वैल्यू डायरेक्टली, मेनी अ टाइम्स दे फोकस ऑन गिविंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बहुत सारे बच्चे जिनको थियरी पता नहीं है इसका, दे गेट कंफ्यूज्ड। Okay, they just get confused with themselves, like thinking कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ देखिए क्या करना है, फोकल लेंथ से क्या मिलेगा, तो भाई फोकल लेंथ को आपको इक्वेट करना है कैपिटल डी के साथ। इट वुड बी जनरली इन टर्म्स ऑफ मीटर और like somewhere around about 75 centimeter. That's how it is.
तो यहाँ पे हमने कुछ एक स्मॉल एक्स करके डायग्राम में लिखा हुआ है, तो व्हाट इज दैट स्मॉल एक्स थिंग, कि सीबीबी से क्या डिस्टेंस, मतलब सीबीबी जैसे हमारा वहाँ पे एक रेफरेंस होता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा इज द रेफरेंस, एंड ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज हाउ द होल डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक, ठीक है, ये पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न का स्टाइल है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है जी, यहाँ पे दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, एंड ये जो पैटर्न है दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, मिनिमा वी से यहाँ पे, एंड दिस इज नथिंग बट, ये जैसे टोक टोक दिख रहे हैं ना आपको ऐसे पहाड़ जैसे, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस आर द मैक्सिमास, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नीचे वाले पार्ट ये मिनिमा कहलाते हैं जी, ठीक है, और जो ये ऊपर वाले पार्ट है ये मैक्सिमा कहलाते हैं। होता क्या है, एक एनिमेशन में दिखाऊंगा तुमको मैं ये सब चीज डिटेल में, बट दिस इज द नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर वी हैव। तो x इज द डिस्टेंस ऑफ एनी रैंडम मैक्सिमा और मिनिमा जो हमको ढूंढना है, जैसे हमने वहां पे ढूंढ के रखा था, एंड सवाल तो वही है, कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस तो वही निकल के आता है कि अभी जैसे कि एक सिंपल सा बात है कि अगर एक कहाँ बनाओ, देखो यहीं पे बनाता हूँ तुम्हारे लिए, अभी सपोज यहां से एक रे गया इधर तक, ठीक है, और यहां से एक रे गया इधर तक, तो अभी ये x1 है, ये x2 है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x करके हम लोग निकालते हैं। बट ज्योमेट्री ने क्या सिखाया, ज्योमेट्री ने सिखाया कि भाई देख, तेरा तो ये लाइन तो भाई सेम पॉइंट से शुरू हो रहा है ना, दोनों के दोनों, ठीक है, तो अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे इधर पे, ठीक है, तो ये जो सेगमेंट मिलेगा जी आपको, ये आपका डेल्टा x ही रहेगा। नहीं नहीं लग रहा तुमको, बाकी का भी देखो ना, यहाँ पे ये देखो, ये वाला टुकड़ा, दोनों दोनों ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तुमको ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, ठीक है। यस सर। तो ये अभी, और तुमने देखा डायग्राम में, सपोज मैंने अगर बोला कि ये जो स्लिट है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा ये पैक्ट था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैक्ट है, तो ये जो बीच में का जो लेंथ, अगर मैंने इसको a बोला, ठीक है, और मैंने बोला कि ये वाला एंगल सपोज थीटा है, तो व्हाट वुड बी साइन थीटा गाइस, यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा गाइस, it would be delta x upon getting it, and delta x is nothing but path difference, ठीक है, therefore path difference is nothing but a sin theta, ऐसा एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा, और ये जनरल फॉर्मूला जो है ना a sin theta, ये डिफ्रैक्शन में a sin theta है, इंटरफेरेंस में तुम d sin theta यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि वहां पे वो दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस हो जाएगा, समझा। तो ऐसा सब एक टेक्निक है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू मैप अप विथ द इंटरफेरेंस पार्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू द डायग्राम एंड लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कि हम क्या बात कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे ये वो डिस्टेंस है a, ठीक है, और अभी वो थीटा कैसे बना, ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट पार्ट, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये 90 है तो ऊपर वाला थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फ्रॉनहोफर, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्चुअली, दिस इज डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दिस इज फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये चीज का नाम है। अब इफ आई वांट टू रियली कंक्लूड दिस पार्ट, तो मुझे पाथ डिफरेंस BQ माइनस AQ करके मिलेगा, एंड BQ माइनस AQ कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय BN, एंड BN इज नथिंग बट, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इट इज नथिंग बट इट इज A sin थीटा। तो पाथ डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे बन के हाथ में मौजूद है भाई। अब ये फॉर्मूला मैं हर जगह पे यूज कर सकता हूँ, गेटिंग इट, हर जगह पे, गेटिंग इट, लिटरली हर जगह पे यूज कर सकता हूँ। अब कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, लेट मी टीच यू दैट। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे इंटरफेरेंस में एक पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला बनाया था, किसी को याद है इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या था? इंटरफेरेंस का जनरल फॉर्मूला x into small d upon capital D. क्या बात है रिया, वेरी गुड रिया, इट इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो यहाँ पे वही चीज मैं वापस से ऑब्टेन कर सकता हूँ। इफ यू सी द हाइलाइटेड ट्राइंगल राइट नाउ, आई एम शोइंग इट टू यू,
अगर ये आप हाईलाइटेड ट्राइंगल देखोगे तो दिस इज नथिंग बट CQP, समझ में आया? इट इज नथिंग बट CQP. तो व्हेन आई से CQP ट्राइंगल, तो ये CQP ट्राइंगल में इट इज नथिंग बट इफ आई टेक साइन थीटा, इट इज व्हाट, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर. तो अपोजिट क्या है रे यहाँ पे, अपोजिट इज x, ठीक है. लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इट इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू कैपिटल D ओनली, ठीक है. तो मैं बोलेगा भाई PQ का वैल्यू तो मेरे को पता है, बट CQ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू CP, which is nothing but approximately equals to D. Therefore, sin theta is nothing but equals to x by D. तो अगर मैं यहाँ पे वो लिख दूं, तो it is going to look like x into small d by capital D. मतलब तुमको अगर लीनियर वे में चाहिए, लीनियर विड्थ चाहिए तो तुम निकाल सकते हो, तुमको एंगुलर विड्थ चाहिए तो भी तुम निकाल सकते हो. तो ये दो जनरल फॉर्मूला हो जाते हैं, ठीक है, किसके, तुम्हारे डिफ्रैक्शन पैटर्न के. तो जनरल फॉर्मूला for path difference is a sin theta or it is XA by D. तो आपके बुक में भी ये दो फॉर्मूले होने चाहिए गाइस, प्लीज नोट इट डाउन.